हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है अनिल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जैसे कि आपने पोस्टर में देख लिया और मैंने मेजर गौरवा रेसर की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बोला था कि एक आरजू काजमी के शो पे बंदा आया था जिसका नाम था डॉक्टर अजहर असलम। ये डंगा डॉक्टर है, ठीक है, बाहर रहता है और बकवासबाजी मारता रहता है, जिस अपने आप को बहुत बड़ा वो समझता है, लेकिन पाकिस्तान से खुद भागा हुआ है, बाहर कंट्री में रह के कुत्तों की तरह भौंकता है। और ये हमारे मेजर गौरवारिया सर को हमारे मेजर गौरवारिया सर के बारे में बकवास मार रहा था, ठीक है। बड़ा हंसी आ रही थी इसको। इसके दांत तो मैं निकालता हूँ। मेजर गौरवारिया सर तो खैर इसको रिप्लाई देंगे नहीं, लेकिन हम भारतीय इसको देंगे। इसको बड़ा लगता है ना, ये भौंकता है कुत्तों की तरह। ऐसे जुबान नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे जुबान नहीं बोलनी चाहिए। तो इसको बताता हूँ, जो मर्जी मेरे को बोलते रहें, ठीक है। ऐसे पुरखियों के लिए तो मेरी ऐसी जुबान है, लेकिन मेरे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए मेरी जुबान शहद से भी ज़्यादा मीठी है, ठीक है। और पुरखियों के लिए जहर से भी ज़्यादा कड़वी है। तो मैं इस पुरखी को जवाब देता हूँ। तो आप जिसकी फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो उसी की है, ठीक है। ये सामने आपके फ़ोटो आ गई। इसकी मैं आपको बात सुनाता हूँ। ये मेजर गौरवारिया सर पे हंस रहा है, जो आजकल वीडियो बना रहे हैं ना मेजर गौरवारिया सर, पाकिस्तानी को भड़काने वाली। तो उस पे ये भौंक रहा है कि मेरे को समझ नहीं आती। पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के फिर थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगा, फिर मैं एंड में आपसे लोगों से बात करूंगा और आप अपने भी विचार कमेंट में बताना। तो ये जो आरजू काजमी है, ये भी दांत निकाल रही है, ये भी हंस रही है। इसकी फोटो नहीं दिखाऊंगा, मैंने इतनी लगाई है। बाकी देखते हैं कि ये क्या करता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद एंड में फिर दोबारा इस सुअर की क्लास लेते हैं, पुरकी सुअर की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैंने आपके दोस्त मेजर गौरव की वो देखी है वीडियो, और मुझे मुझे हैरत हुई क्योंकि माशाल्लाह अच्छे समझदार लोग इंसान है, लेकिन उनकी उनकी वीडियो देख के मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि वो बिल्कुल ही बचकाना बातें कर रहे थे, किसने हमला किया उसकी जो एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे थे। और जो बीच में वो मजेदार कमेंट्स देते हैं ना पाकिस्तान के बारे में, जिससे उनका रिफ्लेक्ट होता है कि उनको पता नहीं क्यों इतनी चिढ़ है पाकिस्तान से। खैर एनीवे, तो हमें नहीं पता कि किसने क्या करवाया, क्योंकि तो सोनपुर की हमें क्यों चिढ़ है सालो? तुम लोगों ने जो कर्ज दिए हैं हमें, जो हमारे यहाँ पे हमले करवा रहे हो, इसलिए चिढ़ है हमें तुमसे, ठीक है। तो जो मेजर गौरवार है, तेरे को बड़ी दांत निकाल निकाल के हंसी आ रही है, अपने पाकिस्तान पे हंस जाके जो बुरा हाल हो रहा है। मेजर गौरवार सर रियलिटी बताते हैं, रियलिटी, ठीक है, कि तुम लोग कैसे हो। तुम एक सुअर के बच्चे हो और तू भी है जो दांत निकाल के फड़। तुम सालो बस हंसते ही रहना। ऐसे ही तुम हंसते रहे थे, तो ऐसे ही तुम्हारा 1971 में तुम्हारा हमने लग कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही तुम आज वहां खड़े हो, डूबने की कगार पे हो, ठीक है, सूर के बच्चों। ऐसे ही तुम्हारी मिलिट्री ने तुम्हारे कू किए हैं, बस तुम दांत फाड़ फाड़ के हंसते ही रहना। और मैं तेरे को बात बता देता हूँ, मेजर गौरवारिया सर पे अगर तूने कुछ बोला ना आगे से भी, तेरी ये मैं ऐसे ही बजाऊंगा, ठीक है। खुद तो भगौड़ा है साले, बैठा है बाहर, दम है तो पाकिस्तान में रह जाके मर वहां पे, बाहर बैठ के तू वीडियो बना बना के। और मैं आपको बात बता दूं, इसके साइड पे ना ये भी इसके दांत टूटे हुए हैं, क्या कहते हैं, आरजू काजमी के। ये भी हाथ रख के हंसती है, अभी मेरे दांत ना दिखे, बीच वाले दांत टूटे हुए हैं। तो ये भी खिड़खड़ा के हंस रही थी। आगे सुनते हैं क्या भौंकता है, देखना, सुनते जाना आप। अल्टीमेटली कितने सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन लेट्स जैसे मैं इतना ही कहूंगा कि किसी से कोई बैद नहीं है पाकिस्तान में कुछ भी करना। उसमें आप सबको शामिल करें, किसी से कोई बैद नहीं है, लेकिन कोई इतना मतलब आई आई फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि देखें, अगर वो कहते हैं आईएसआई ने करवाया, मतलब इट्स मतलब क्योंकि अगर आईएसआई जैसी एजेंसी है जो किसी को वाकई मरवाना चाहे, मारना चाहे, तो उसके हजार तरीके मारने और फारिग करने हाँ। के, उसको। और फिर अच्छा, ये कह रहा, ये देखो कैसे कुत्तों की तरह भौंक रहा है। मेजर गौरवारिया सर ने ये कहा था कि मरवाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसको वार्निंग शॉट दिया है। और ये पोर्की को आप आगे भी देख लेना है, मेजर गौरवारिया सर की बात सच निकलेगी। आईएसआई ने ही करवाया है ये, आईएसआई ने सिर्फ उसको वार्निंग शॉट दिया है। और ये कह रहा है कि आईएसआई करवा मरवाना चाहती है मेजर गौरव। आईएसआई ऐसा नहीं कर सकती, इसकी आईएसआई ना डंडा दे देगी जिस दिन ये बोल देगा कि आईएसआई ने करवाया है। किसी भी इंसान को पता था कि अगर खान साहब पे हमला होगा तो विक्टिम के साथ एक नेचुरली
लोग जज्बाती हो जाते हैं, उनकी हमदर्दियां हो जाती हैं। जो न्यूट्रल लोग होते हैं वो भी कहते हैं देखो जी बड़ा जुल्म हो रहा है, मजलूम के साथ हो जाते हैं, उसको वो विक्टिमहुड का कार्ड मिल जाता है। तो ऐसा करने से तो उनको मतलब मजीद पॉपुलर बनाया जाना था। तो ये तो अगर हुकूमत भी करती है तो वो भी बेवकूफ़ी है, और अगर आईएसआई करती है तो वो नहीं भी वैसे बेवकूफ़ी है। बहुत मेजर गौरवारे सर ने क्या बोला था? सुअर, सुना तूने? मेजर गौरवारे सर ने बोला था कि आईएसआई आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसने इलेक्शन नहीं लड़ने। ठीक है, बकवास मार रहा है तो अपने आप को बड़ा डॉक्टर कहता है साला। जैसे फेक डिग्री वाला तू डॉक्टर है, वैसी तरह चीमा है, तुम साले फेक डिग्री लेके बैठे हुए हैं। काहे का डॉक्टर है तू? काहे का डॉक्टर है तू? साले तुम्हारी को इज्जत है, तुम्हारी को वैल्यू है डॉक्टर की? पढ़ाई में तुम्हारा साला जीरो। मदरसा शाह, तू मदरसा में क्या होगा? क्या हुआ तो तेरा मौलवी ने ये भी बता दे। मेजर गौरवारे सर की बातों को उल्टी सीधी करके बता रहा है। मेजर गौरवारे सर ने कभी ये नहीं बोला कि उसको उसको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। मेजर गौरवारे सर ने ये बोला था कि आईएसआई को क्या फर्क पड़ता है, उसने कौन सा इलेक्शन जीत रहे हैं। ठीक है, उल्टी सीधी बातें सुना रहा है और हंस रहा है दांत फाड़ फाड़ के। तरह की क्योंकि खान बातें साहब को फिर किस लिए मजीद मकबूल बनाया जाए। नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज देखिए और भी प्लेयर, मतलब इट्स क्वाइट पॉसिबल के देयर आर पीपल जो सिर्फ पाकिस्तान में अनार्की केओस फैलाना चाहते हैं। अब देखो ना, खान साहब पे हमला हुआ, खान साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि यार हो सकता है कोई ऐसी तीसरी चौथी कुव्वत हो जो आ गया डॉक्टरशिप पे अपनी। साले जब खुद पे कोई चीज समझ ना आए, कोई दूसरी कुव्वत, तीसरी कुव्वत, बस बकवासबाजी मरवा लो। कुव्वत है जिसका वो कहते हैं ना, जैसे हवा दिखती नहीं है ऐसे बोल देंगे हवा ने किया है। साला वो हवा कोई ना देख पाए ना कर सके। एक कुव्वत दूसरी कुव्वत ने किया होती, नहीं मिलेगा कुछ तो इंडिया ने कर दिया, रॉ ने कर दिया, सीआईए ने कर दिया। ये है, ये अपने आप को है। तू पोरकी, ठीक है, तेरा जो भी नाम है अजर शजर, ठीक है, तू मेजर गौरव आर्य सर के पैर के बराबर नहीं हो। जो इंडिया गेम प्ले करता है ना, तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजर जाती है। तुम्हारे जितने बड़े बड़े तेरे जैसे इंटेलेक्चुअल हमारे यहाँ पे धक्के खाते फिरते हैं, जिनको कोई बुलाता भी नहीं है। और जो मेजर गौरव आर्य है, हमारे जयशंकर जी हैं, वो तुम्हारी सोच के तुम्हें तो दिखते भी नहीं है। तुम्हारी सोच के बियॉन्ड दूर है, वो इमेजिनेशन से बियॉन्ड दूर है तुम्हारे से। बड़ा बनता है अपने आप को डॉक्टर। इस सियासी तकसीम को मजीद बढ़ाना चाहती हो, जो मेरे और फौज के दरमियान, मेरे और दूसरी सियासी पार्टियों के दरमियान खलीज को बढ़ाना चाहती हो, जो पाकिस्तान में अनार्की को बढ़ाना चाहती हो, जो एक्सटर्नल ताकत हो। हाँ बता फिर एक्सटर्नल ताकत कौन है? अब बताएगा नहीं इंडियन भाई लोगों, ये बताएगा कुछ नहीं। दूसरी तीसरी फोर्स डाल के बस चुप कर गया। वो बढ़ाना चाहते हो, वो सोचे। तू भौंक रहा है, तू बता तू दूसरी तीसरी ताकत कौन है? इनके लिए दूसरी तीसरी ताकत मैं बता देता हूँ क्या है। इंडिया, अपना क्या कहते हैं, इजराइल, अमेरिका, ये है इनके लिए दूसरी तीसरी ताकत। तू नाम ले, पाकिस्तान से इसने निकाल दिया सारा, कि पाकिस्तान में नहीं ऐसे करवाया, एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल ने किया है। ये है इसका दिमाग पोरकी का। हो सकता है उन्होंने कुछ करवाया हो, व्हाट अ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। खैर वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहां तक आपने मेजर गौरव की बात की है, तो बिल्कुल उनकी वीडियोस में वो जिस तरह से बात करते हैं, उनका अपना एक अंदाज है बयान करने का, उनका अपना एक आइडिया है। लेकिन वाकई में मैं भी जब देखती हूँ ना, मैं सारे रूम की लाइट्स ऑन करके देखती हूँ कि पता नहीं अभी मेजर साहब क्या बात करने वाले। और जब वो बोलते हैं तो मैं डर जाती हूँ रात को, अगर देखूँ तो ऐसा होने वाला है। तो इस वजह से मैं सबको एडवाइस करूंगी कि जब भी मेजर गौरव की वीडियो देखें, सारी लाइट्स ऑन करके देखें और साथ में पानी वानी रख लें, कि पाकिस्तान में अब पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अच्छा, फट गई पोरकियो, फट गई आरजू आजमी, बत्तियां बाल के मेजर गौरवारे सर की वीडियो देखो, बत्तियां बाल के। ये होता है डर, ये है तुम्हारे गुल्ला फंसा रखा है। मेजर गौरवारे सर ना, इसीलिए आप देखा आप लोगों ने, इनको ना दो चीजें हुई हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता देता हूँ। मेजर गौरवारे सर मेरे को जो लगता है दो वजह से इनके चैनल पे नहीं जा रहे। एक तो वजह ये है कि ये आरजू काजमी होगी, जहाँ वो आलिया उलिया होगी, लटरम पटरम, जितने भी ये मदरसा साहब यूट्यूबर बैठे हुए हैं ना यहाँ पे लेके, और कमर चीमचू हो गया और फकर हो गया, इन पे चैनल पे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इनको आईएसआई ने जहाँ पीछे से डंडा चढ़ा रखा है कि तुमने मेजर गौरवारे सर को अपने चैनल पे लेके नहीं आना। एक तो कारण ये है, मैंने पहले भी बोला था। दूसरा कारण मैं बता देता हूँ कि मेजर गौरवारे सर ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया और खुद ही इनके पिछवाड़े पे लात मार दी है
कि मैंने नहीं तुम्हारे आना होना, चैनलों पे दफा हो, मरो खपो जाके, ठीक है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं वहां पे जाके बातें। आलिया के एक वीडियो में बोल दिया था मेजर गौरव ने, जब मुझको आलिया कह रही थी कि हमारे बीच में कोई भाईचारा हो जाए, ये हो जाए, मेजर गौरव ने बोला नहीं होगा। आलिया कहती है नहीं होगा, मेजर गौरव ने कहा बिल्कुल नहीं होगा, एब्सोल्युटली नॉट। तो उसके उसके रंग भंग उड़ गए थे, हाव भाव उड़ गए थे आलिया के, कि मेजर गौरव सर ने सीधा जवाब दे दिया था कि तुम्हारे साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं होगी इंडिया की, कभी नहीं होगी। तो अब ये बत्तियां बाल के, आरजू काजमी तूने मेरे को तो ब्लॉक कर रखा है तीन बारी ब्लॉक किया था मेरे को, आज फिर मैं ब्लॉक हूं तुम्हारे उस पे यूट्यूब पे, क्योंकि तेरी औकात ही नहीं है सुनने की। अब तू मेजर गौरव सर की बत्तियां बाल के पानी पुनी रख के सुना कर। और जो मेजर गौरव सर बोल रहे हैं ना, डॉक्टर अजर गजर जो भी तेरा नाम है, ठीक है, नकली डॉक्टर डिग्री वाले, तेरे को बताता हूँ तेरी कंट्री में होगा। और 2030 से पहले पीओके लेना है हमने, याद रखना, लिख लेना, बचकानी बातें नहीं करते वो। तू मेजर गौरव सर के पैर के बराबर भी नहीं है, जूती की जो धूड़ होती है उसके बराबर भी नहीं है, ठीक है। मेजर साहब इज एन इंटेलिजेंट एंड हैंडसम मैन, लेकिन बिल्कुल। आज जो और बातें की उनकी एनालिसिस सुन के सिर्फ हंसी आ सकती थी। हाँ, उनके एनालिसिस पे हंसी आती है। तुमने जो 75 साल से तो गाली निकल, जो तुमने 75 साल से, ठीक है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क रखा है, उस पे हंसी हमें आती है। मजा आता है तुम पे, बड़ा मजा आता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जिस दिन तुम डूबते हो ना, जिस दिन तुम टूटे थे उस दिन बहुत मजा आया था, दिल को इतना करार आया था। जिस दिन तुम्हारे और टुकड़े होंगे उस दिन भी, जिस दिन तुम्हारे सिविल वॉर होगी उस दिन भी बड़ा मजा आएगा हमको, ठीक है। तो हमें बड़ा हंसी आएगी उस दिन। और तू दांत ही फाड़ता रहेगा मेजर गौरव, तुम्हारे पास औकात क्या है, तुम कर क्या लोगे, कुछ भी नहीं, अंडा नहीं कर सकते, अंडा। तुम्हारी औकात क्या है, जीरो, भिखारी हो तुम, ठीक है। तो मेजर गौरव सर के एनालिस्ट जो करते हैं उस पर हंसी आती है, और तो तेरे को कुछ नहीं आता साले, तेरी औकात नहीं है, औकात जीरो औकात का बंदा है तू। अपने आप को डॉक्टर साला जो भी पोरकी बनता है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, डॉक्टर लिख लेता है आगे। और सारे जो इनके फेक डिग्री वाले पायलट बन जाते हैं, सब बैन। बाहर बैठ के साला झाड़ू मार रहा होगा कहीं पे, और बोलते हैं कि मैं ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगाऊं। साला प्रोफेसर की किताबें उठा उठा के पीछे चलते हैं, ये अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं। ये इनको बड़ा जल्दी लगाने का, डॉक्टर लगाने का बड़ा शौक होता है, फटाफट डॉक्टर लगा ले। इसको पूछो, ये भी 50 बारी बोलता होगा मैं इंडियन हूं। जब यहाँ पे जुतियां पड़ती होगी ना, तो यही बोला, गेट आउट पाकिस्तान के तुम लोगों के नारे लगते हैं सालो। बड़ा बनता है अपने आप को। अगर ये जरूर है कि बहुत कुछ वो अच्छी बात भी करते हैं, और मेरा ख्याल है अगर हमारी गवर्नमेंट सुन ले और एस्टेब्लिशमेंट सुन ले और उस पे थोड़ा सा अमल कर ले, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो इंडिया से हैं या इंडिया को हम अगर दुश्मन माने तो सब कुछ गलत। पिछली चंद वीडियोस हैं जो उनकी सबके बहुत हंसी आई मुझे। चले, अच्छी बात है, हंस लीजिए, लेकिन ये जरूर है कि उनको गौर से भी सुनिए और उसमें से कोई काम की बात भी निकल आएगी। लेकिन हाँ, पीछे जो उन्होंने न्यूक्लियर एसिड्स को लेके बनाया था, उसमें तो मैं खुद भी घबरा गई थी कि हैं ऐसा होने वाला है। तो उसमें तो खैर मैं उनको जरूर कहूंगी कि क्यों डरा रहे हैं डरे हुए लोगों को। खैर, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। चलिए, यहाँ पे इसको बड़ा दांत निकाल के फाड़ के हंस रहा था, और जो डॉक्टर पोक्टर जो भी तू है, ठीक है, तेरे को इंडिया की बातें समझ आ जाती ना। मेजर गौरव सर ने ट्रैक चेंज किया तो तुम्हारे ऊपर से गुजरनी शुरू होगी। जब तक मेजर गौरव सब तुम लोगों को कहते रहे कि ये तरक्की का रास्ता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अपने एजुकेशन पे लगाना चाहिए, तब तुम्हारे दांत नहीं निकलते थे। अब मेजर गौरव सर ने ट्रैक चेंज किया, क्योंकि तुम्हारे अकल उकल तो है नहीं, पढ़े लिखे तुम हो नहीं, वैसे फ्री के डॉक्टर, फेक डॉक्टर हो, ठीक है। मेजर गौरव सर ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया, और तुम्हें वो बात समझ में नहीं आएगी मेजर गौरव सर का ट्रैक क्या चल रहा है, ठीक है। तुम उस पर दांत ही निकाल सकते हो। जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, 2014 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ चेंज होगी, ठीक है, तुम्हारी फटके हाथ में आ गई कि ये इंडिया फासिस्ट हो गया, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, हो गया। अब मेजर गौरव सर ने ट्रैक किया, अब तुम्हें समझ नहीं है, क्योंकि सूअरों का दिमाग नहीं होता। अगर सूअर का दिमाग होता है, ठीक है, सूअर इतना पढ़ा लिखा होता, ठीक है, तो वो कीचड़ में लूट पुटनियां खाना बंद कर देता। तो तुम सूअर हो, पोरकी हो, तो तुम्हारा इतना दिमाग होता तो तुम तरक्की ना कर लेते। मेजर गौरव सर की बातें ना तुम्हारी ऊपर से गुजर गई। मेरी एक वीडियो बनाई हुई है, देख लेना, मेजर गौरव सर की लास्ट,
ठीक है, 2 दिन पहले बनाई है मैंने, 2-3 दिन पहले, देख लेना उसमें। क्या मेजर गौरव आर्य सर की बातें तुम्हारी तो समझ में नहीं आएंगी, पता नहीं तुम साले डॉक्टर बन कैसे जाते हो, ठीक है। और वो बोल रही है बत्तियां जगा के, शाबाश, यही चाहते हैं हम, यही चाहते हैं पोरकियो तुम्हें। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे मेजर गौरव आर्य सर आए ही ना। बिल्कुल सही ट्रैक पकड़ा है मेजर गौरव आर्य सर ने। तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा, जब कांड हो जाएगा उसके बाद तुम्हें समझ आएगा, ओहो मेजर गौरव आर्य सर ये बात कर रहे थे, हम तो ऐसे ही दांत निकाल रहे थे। अपने आप को ये बड़ा बनता है और ड्रामे है भाई लोग। मैंने आपको वादा किया था कि मैंने वीडियो दिखानी थी, तो ये है। ऐसे ही एक आधा और बंदे हैं, मैं आपको लाता रहूंगा, क्योंकि ना पाकिस्तानियों को हाई लेवल की बातें नहीं समझ आती। अगर इनको इतनी हाई लेवल की बातें समझ आती होती तो आज इनका ये बेड़ा गर्क ना होता। जो इनका हर तरफ से जीरो है, जीरो हर तरफ से। बस 2-3 चीजों में ये दुनिया के नंबर 1 रैंक पे हैं। आतंकवाद में नंबर 1 पे रैंक पे है, भीख मांगने पे नंबर 1 रैंक पे है, चोरी करने में नंबर 1 रैंक पे हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारा कहीं पे भी हमारा नंबर 1 रैंक नहीं है ना, हम किसी में आते हैं। और पोरके ध्यान से सुनो, तुम भी नंबर 1 हो, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। 3 मैंने गिना दिए रैंक, बाकी झूठ बोलने भी सॉरी नंबर 1 हो रैंक। नंबर 1 दुनिया में सबसे झूठा जो होते हैं ना, वो पोरकी हैं, नंबर 1 रैंक के, नंबर 1, ठीक है। इन 4-5 चीजों में तुम नंबर 1 रैंक हो। और हमें भाई ये रैंक चाहिए भी नहीं, तुम ही रखो, तुम्हारे लिए मुबारक है ये रैंक, तुम इसमें करो। तुमने दांत निकाले हैं, मेजर गौरव आर्य सर हमारी शान है, हमारी जान है। और वो तुम लोगों की बात नहीं समझ आएगी, क्योंकि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इंडियन। तुम मदरसा छाप हो बेसिकली, ठीक है। बस ये कहने का मतलब है, कोई डॉक्टर ना लिखा कर, ठीक है। दांत फाड़ के निकालता है, बाहर रहता है, बाहर झाड़ू ही मारता है तू, ठीक है। कोई डॉक्टर तेरी औकात यही है कि किसी डॉक्टर के साथ लग के सुइयां पकड़ा रहा होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ही पकड़ा रहा होगा, उसको औजार ही पड़ा है, कैंची पकड़ लो, ये पकड़ लो, पट्टी कर दी, कोई आ गया। पता नहीं तू वो वाला डॉक्टर है, पता नहीं कौन सा डॉक्टर है, क्योंकि तुम्हारा एक तो ये नहीं पता लगता तुम साले है डॉक्टर किस बात के हो, ठीक है। PhD पता नहीं किसमें की होगी तूने, वो भी पाकिस्तान से PhD की होगी, जिसकी वैल्यू 0 है। तुम्हारी जब डिग्री देखी होगी ना वहां पे, चाहे तू प्रोफेसर के उसमें गया होगा फील्ड में, पता नहीं डॉक्टर के फील्ड में गया होगा, तेरी देखी होगी, तेरे को यही बोला होगा सीनियर पियोन बनना है कि जूनियर पियोन बनना है, या फिर ऑफिस बॉय बनना है, ठीक है। या फिर अगर दूसरे फील्ड में क्या कहता है, डॉक्टर बनना है, सॉरी एम्बुलेंस ड्राइव करनी है, या फिर पट्टियां पुट्टियां करनी है, ठीक है, असिस्टेंट बनना है। तो तुम्हारी औकात यही है। प्रोफेसर की फील्ड में गया होगा तो तेरे को यही बोला होगा कि बाहर जाकर ना घंटी बजाया कर। डॉक्टर तू पाकिस्तान का है, कोई बात नहीं, तू वहां जाके डॉक्टरगिरी कर अपनी, लेकिन बाहर आके यहाँ पे हमारे रहता है ना, यहाँ पे तू सिर्फ घंटी बजा सकता है, बाहर खड़े होके बेल बजा सकता है यूनिवर्सिटी की छुट्टी टाइम की, या फिर गेट पे खड़ा हो जाकर देख कोई बाहर जाता आता तो नहीं है, ID चेक कर, बड़ा बनता है डॉक्टर। तो यहाँ तक थी वीडियो भाई, मैंने आपको दिखानी, मैंने अपना गुस्सा निकालना था, मैंने निकाल दिया। आपने निकालना तो निकाल सकते हो, कमेंट बॉक्स हर एक के लिए ओपन रहता है। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। ये है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, तभी बोलता हूँ सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ। नेशन फर्स्ट को, हमें इंडिया को एकजुट करना है। ये पाकिस्तानी जितने दांत निकालने हैं ना, इसके सारे के सारे दांत हम लोगों ने ही निकालने हैं, क्योंकि मेजर गौरव आर्य सर तो ऐसे बंदों को जवाब ही नहीं देते, ठीक है। ये सुअर के बच्चे हैं मेजर गौरव आर्य सर क्यों, लेकिन हमें तो कोई किसी ना किसी को तो डट्टी काम करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो हम कीचड़ में उतर चुके हैं, ठीक है, इन सूरों को सुधारने के लिए। इन सूरों को कीचड़ में ये लूट पुटने खाते हैं, वहीं जाके इनके डंडे मारेंगे पिछवाड़े पे। सूर रोता देखना कैसे रोता होता है, जब सूर के लगती है ना, सूर की आवाज़ देखो, ऐसे चीखे निकलवानी है इनकी। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।